केश कुमार हमारे साथ दिल्ली से लाइव हैं, लगातार बिहार की राजनीति को बहुत क्लोजली वॉच करते हैं। और इधर सौरभ हमारे साथ सीधा पटना से जुड़ गए हैं। पहले ऋषिकेश आपके पास आ रही हूं। ऋषिकेश, जरा बताइए क्या दिख रहा है, आखिर चिराग पासवान का देश से प्रदेश की राजनीति की तरफ लौटना, क्या मकसद, क्या रणनीति दिख रही है, और अगर वो उतरते हैं तो ये किसके लिए नफे नुकसान की बात? देखिए पूजा, अगर चिराग पासवान बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो इसका मतलब साफ है कि वो एनडीए से बाहर होंगे। क्योंकि मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में भी चुनाव के ठीक पहले तकरीबन 15 या 20 दिन का वक्त रहा होगा चुनाव की तारीख के ऐलान होने के पहले, उस वक्त भी सीटों के तालमेल को लेकर इसी तरीके का रसाकसी चल रही थी और चिराग पासवान ने आखिरी वक्त में अकेले लड़ने का निर्णय किया था। और जब उन्होंने तकरीबन 150 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे तो उसमें ज्यादातर उम्मीदवार उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ उतारे थे, जिसके बाद चुनावी नतीजों के बाद जब उसका स्क्रूटनी हुआ तो कहा गया कि तकरीबन 2 दर्जन ऐसी सीटें थी जो एलजेपी यानी चिराग पासवान की पार्टी की वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है, नंबर 1। दूसरी बात जो बिहार में चर्चा है वो सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान की पार्टी चिराग पासवान को बिहार की जनरल सीट से अगर चुनाव लड़ाने की बात या पॉलिटिकल परसेप्शन बना रही है तो उसके पीछे कई सारे वजह हैं। हाल के कुछ दिनों के भीतर पूजा, बिहार में जो जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आरजेडी के विधायक को चिराग पासवान अपनी पार्टी में एंट्री करा रहे हैं। और केवल एक सीट में नहीं बता रहा हूं, ऐसी सीटें हैं विधानसभा की जहां पर जनता दल यूनाइटेड के खाते में वो सीट है, लेकिन वहां के उनके राइवल कैंडिडेट को चिराग पासवान उनकी पार्टी उन पर डोरे डाल रहे हैं, उनको अपनी पार्टी में शामिल करवाने की जुगत कर रहे हैं। उसके आने वाले दिन में आपको देखिए कई सारे कार्यक्रम देखने को मिल जाएंगे। इसको लेकर जनता दल यूनाइटेड में खासा ऐतराज जताया है और कहा है कि चिराग पासवान अपने पुराने पैटर्न पर ही आगे काम कर रहे हैं। तीसरी बात यह है पूजा कि हाल के दिनों में जब एनडीए की बैठक हुई दिल्ली में तो जो सूत्र जानकारी दे रहे थे सीटों को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई थी और नीतीश कुमार उसमें खासा नाराज हुए थे, दिल्ली लौटे थे। उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली में वो सीट शेयरिंग पर बात करने आए थे, न कि किसी और चीज़ों पर वो बात करना चाहते हैं। और सीट शेयरिंग के इशू पर बिल्कुल जनता दल यूनाइटेड में स्पष्ट कर दिया है कि बीते 2020 के विधानसभा चुनाव में 115 सीटों पर वो चुनाव लड़ी थी और इस बार भी उसका दावा वही है। लोकसभा चुनाव में फार्मूला के तहत जो उसने अपनी 1 सीटें कम की थी उसमें सिर्फ और सिर्फ शर्त ये थी कि विधानसभा में वो बड़े भाई की भूमिका में होगी। अगर जनता दल यूनाइटेड 115 सीटों पर अपने दावे को छोड़ नहीं रही है तो ऐसे में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, इन पार्टियों के सीटों का संख्या क्या होगा ये सब लोग जानते हैं और वो बिल्कुल मामूली संख्या वो बताई जा रही है। जो 18-16 सीटों को लेकर चिराग पासवान 2020 में अलग लड़ने का निर्णय लिया था, अगर उसी नंबर के आसपास इस बार भी उन्हें सीटें मिलेगी तो निश्चित तौर पर चिराग पासवान इसे कतई नहीं मानेंगे। इसीलिए चिराग पासवान की पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि लोकसभा चुनाव के सीटों के फार्मूले के आधार पर ही विधानसभा में सीटों के फार्मूले तय हों। 6 सीटों पर वो लड़ी थी और उस हिसाब से उनके 30 या 31 सीटें बनती है और उससे कम में वो मानने को तैयार नहीं है। ये केवल चिराग पासवान की राजनीति नहीं है बिहार में पूजा, एनडीए के भीतर उपेंद्र कुशवाहा देखिए जिनकी चर्चा कम हो रही है। अभी एक दिन पहले वो काराकाट में थे और उन्होंने कहा कि जिस नाव पर वो सवार हैं अगर वो खुद डूबेंगे तो उनके तमाम नाव पर जो सवार लोग हैं वो भी डूबेंगे। इसके कई सारे राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी पहले ही वहाँ की जो प्रदेश यूनिट है वो करे कि वो 25 से 30 सीटों पर अपनी तैयारी की हुई है, तो काफ़ी मुश्किल है एनडीए के भीतर सीटों के बंटवारे का फार्मूला। और ये बात इतनी आसानी से नहीं हुई, इसीलिए चिराग पासवान बार बार उनकी पार्टी, चिराग पासवान ने अब तक इस पर कोई अपना स्टैंड नहीं किया है। ये कार्यकारिणी की वहाँ की बैठक में ये फैसला लिया गया कि चिराग पासवान को बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए, वो भी जनरल सीट से चुनाव लड़ना चाहिए, जिसका एक राजनीतिक संकेत और कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन पर्दे के पीछे जमीन पर जो बिहार में राजनीति कर रहे हैं जो कार्यकर्ता और नेता, ये बात बखूबी जानते हैं कि चिराग पासवान की पार्टी हाल के दिनों में जिस तरीके से अपने जिलों में, अलग अलग जिलों में राइवल कैंडिडेट को जो जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ या उनके मुकाबले, उनके कैंडिडेट के मुकाबले एक मजबूत कैंडिडेट है, उनको अपनी पार्टी में लाने का कार्यक्रम वो शुरू कर चुके हैं, जिसमें उमेश कुशवाहा की सीट पर उनकी खासी नज़र है और इसीलिए जनता दल यूनाइटेड खासा नाराज है। और इसका असर आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा पूजा कि कैसे चिराग पासवान की पार्टी कैसे आगे स्टैंड लेती है, नहीं लेती है। लेकिन 2020 का फार्मूला या 2020 का घटना अब भी याद रखा जाना चाहिए। सीटों के तालमेल का समस्या एनडीए के भीतर
पहले भी सबसे ज्यादा था, अब भी है। कई सारे गॉसिप वहां चल रहे हैं पूजा। ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री पर बीजेपी की जो स्टेट यूनिट है वो चाहती है कि 2.5 साल का फॉर्मूला हो, इसके तहत वो आगे बढ़े। अगर जो सीटों पर इस तरीके की बात नहीं बनेगी तो ऐसे कई सारे मामले हैं जिसका ताना बुना बिहार में बुना जा रहा है। और इसी के तहत चिराग पासवान की पार्टी ने चिराग पासवान को बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए इस पॉलिटिकल परसेप्शन को आगे किया है। पूजा, ठीक है, आपने बहुत अच्छे से तो है तमाम जो पक्ष हैं वो यहाँ पर आपने रखे हैं। शुरुआत राजेश भट्ट जी आपसे कर रही हूं। तो भाई सीट शेयरिंग, सीटों के बंटवारे को लेकर ये दबाव है जिसकी वजह से ये तमाम दांव खेले जा रहे हैं। कोई दबाव नहीं है पूजा जी। देखिए लोकतंत्र में सभी को अधिकार है कि कोई कहीं